अब क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान है ना, बोला हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ प्रूडेंस लिमिटेड। तो जैसी मैं लिमिटेड देख रहा हूँ तो मुझको पता लग रहा है कि भैया प्रूडेंस लिमिटेड क्या कौन सी कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी होगी, ठीक है, पब्लिक कंपनी होगी। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता प्राइवेट लिमिटेड तब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती। तो फिलहाल जो जो प्रूडेंस लिमिटेड है ये कंपनी कौन सी है, ये मैंने कहा भैया ये है मेरे पास पब्लिक कंपनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। Given below, you are required to show how the relevant items will appear in the company's balance sheet and extract as a 31st March 2022। ध्यान से समझना, मैं 2-3 बार का कहूँगा। वो आपसे चाह क्या रहे हैं, वो कुछ आपको कुछ आइटम्स देंगे। क्वेश्चन में आपको कुछ क्या दिए हुए होंगे, कुछ रिलीवेंट आइटम्स दिए हुए होंगे और वो चाह रहे हैं कि आप इसको कंपनी की बैलेंस शीट पर दिखाओ। एक्सट्रैक्ट क्यों कहा गया, क्योंकि आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, सिर्फ जो जो उन आइटम जहाँ जहाँ पर आएंगे वही आपको बनाना है। कब तक की बात है, 31 मार्च 2022 तक की बात है। ऑथराइज कैपिटल ऑफ प्रूडेंस लिमिटेड है, ध्यान से मेरी बात को समझना। और ऑथराइज कैपिटल मैं क्या बताता हूँ, मैंने बताया कि भैया ये हो गई मेरे पास मैक्सिमम कैपिटल। मैक्सिमम कैपिटल, आप मुझसे पूछोगे भाई मैक्सिमम कैपिटल का क्या मतलब है, मैंने कहा ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा प्रूडेंस लिमिटेड मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकती है, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट बताएगी ऑथराइज्ड कैपिटल। इसी के ही मैंने 2 पार्ट बताए थे, एक मैंने बताया था इशूड कैपिटल, एक मैंने बताया था अनइशूड कैपिटल। याद आ रहा है? अच्छा, ऑथराइज कैपिटल ऑफ प्रूडेंस लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 3006% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो मुझको अब यहाँ पे कितने हैं, 3000 है। कौन से शेयर्स है, प्रीफरेंस शेयर्स है। एक शेयर की कीमत क्या है, 100 रुपये। आप मुझको कहोगे भाई ये 6% क्या है, तो मैं बोलूँगा रेट ऑफ डिविडेंड है। रेट ऑफ क्या है, डिविडेंड है। इसका मतलब इन प्रीफरेंस शेयर्स को 6% के हिसाब से क्या दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। समझ में आ गया? ऑथराइज कैपिटल जो प्रूडेंस लिमिटेड की है वो कितनी है, 3006% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एक प्रेफरेंस शेयर्स की कीमत कितनी है भैया, 100 रुपये है। और जो 6% है, 6% का मतलब क्या है, रेट है ऑफ डिविडेंड। यहाँ तक बात समझ में आ रही? अच्छा, साथ में 8000 इक्विटी शेयर्स भी, एक की कीमत है कितनी, 100। मेरे पास 2 तरीके के शेयर होते हैं, एक होते हैं भैया प्रीफरेंस शेयर्स होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क आ गया है, इन दोनों के बारे में आपको बढ़िया से अपनी नॉलेज बढ़ानी है। इक्विटी शेयर्स क्या है, प्रीफरेंस शेयर्स क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको खुद देखना है। फिलहाल मैंने क्या बताया, कितने तरीके के, एक 6% प्रीफरेंस शेयर्स हो गए, दूसरे 8000 इक्विटी शेयर हो गए। एक शेयर की कीमत यहाँ पर क्या थी, 100 रुपये थी। इक्विटी शेयर की कीमत भी क्या थी, यहाँ पर 100 रुपये थी। अब यहाँ पे 3 पॉइंट है, ए, बी और सी। ए वाला पॉइंट क्या बोलता है, 1006% प्रेफरेंस शेयर्स वर इशू टू द पब्लिक। हमने कितने शेयर, ध्यान से समझो कि मेरे पास कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे, मेरे पास यहाँ पर 3000 प्रेफरेंस शेयर्स थे। मेरे पास यहाँ पर 3000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, जिसमें से क्या कर रहे हो, उन्होंने 1006% प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे पब्लिक को। ध्यान से समझना, ये क्या थे, 3000 क्या थे, ये प्रेफरेंस ऑथराइज कैपिटल थी। आप मुझको बोलोगे भैया 3000 क्या थी, ऑथराइज कैपिटल थी। कौन सी, प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म पर। लेकिन इसमें से सिर्फ कितने इशू करे, 1000 करे। तो मैंने आपको बताया ना, ऑथराइज कैपिटल को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, एक होता है इशू, दूसरा क्या होता है, अनइशूड होता है। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? तो 1000 क्या हो जाएंगे, इशू हो जाएंगे। तो जो 2000 है जो बचे हुए वो क्या हो जाएंगे, अनइशूड हो जाएंगे। हमारे काम किससे है, क्या 3000 से है? आप बोलोगे नहीं, हमारा मतलब तो किससे, 1000 से है। ठीक है, 1006% प्रेफरेंस शेयर्स वर इशू टू द पब्लिक फुली कॉल्ड एंड पेड अप। इसका मतलब पूरा पैसा मांगा गया। पूरा पैसा मांगने का मतलब क्या होता है, 100 रुपये का था ना प्रेफरेंस शेयर्स, 100 रुपये का था ना प्रेफरेंस शेयर, तो 100 के 100 मांगे। प्रीमियम नहीं, प्रीमियम की कोई बात नहीं हो रही है। एक प्रेफरेंस शेयर्स की कीमत क्या थी, 100 रुपये थी, तो कंपनी ने 100 रुपये मांगे। इसको मैं फुली कॉल्ड बोल रहा हूँ। और 100 रुपये तो मांगे कंपनी को 100 रुपये मिल भी गए। आया समझ में? कंपनी ने 100 रुपये मांगे और 100 रुपये मिल भी गए। कितने प्रेफरेंस शेयर्स करे इशू, 1000 करे। कितने करे, 1000 करे। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, आ गए। ठीक है, बी वाला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, 3000 इक्विटी शेयर वर इशूड विच वर फुली कॉल्ड अप। ध्यान से समझना इस चीज को। अब उसके बाद वो लोग बोले कितने इक्विटी शेयर में पे थे, कितने, 8000 थे। इशू के कितने करें, 3000। इक्विटी शेयर कितने थे, 8000। इशू के कितने करें, 3000। अगर आपको पुरानी बात ध्यान होगी तो मैंने बताया था
इक्विटी शेयर्स को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, इशूड और सॉरी ऑथराइज कैपिटल, जो कि इस अभी कौन सी है, इक्विटी शेयर है, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, इशूड और अनइशूड। क्लियर हुई बात? क्लियर है सर। आ रही मेरी बात समझ में? हाँ सर। कितने शेयर इशू करे? 3000 इक्विटी शेयर इशू करे और वर फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप मतलब होता है कितने रुपए का था? 100 रुपए का था, तो कंपनी ने 100 रुपए मांगे। हाँ। बोलते देयर वर अरियर्स ऑफ 20 पर शेयर ऑन 400 इक्विटी शेयर। ध्यान से समझना, 400 इक्विटी शेयर ने 20 रुपए नहीं दिए, 400 इक्विटी शेयर ने 20 रुपए नहीं दिए, इसको मैं बोलता हूँ कॉल इन अरियर्स। कंपनी ने तो भैया पूरे पैसे मांगे ना, कंपनी ने तो 3000 इक्विटी शेयर के हिसाब से फुली कॉल्ड अप था। फुली कॉल्ड अप मतलब पूरे पैसे मांगे, 100 के 100 रुपए मांगे। हाँ। ठीक है, लेकिन 400 इक्विटी शेयर ने 20 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दिया, 400 इक्विटी शेयर ने 20 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दिया। इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा कॉल इन अरियर्स। क्लियर हुआ? यस सर। और कुछ भी दिया हुआ पर्टिकुलर्स में दिया हुआ भैया, मॉर्गेज डिबेंचर। कोई डिबेंचर है जो भैया क्या कैसे है, मॉर्गेज मतलब क्या होता है, गिरवी रखे हुए। हाँ। ठीक है, बैंक ओडी भी दिया हुआ 25,000, बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 76,000। ध्यान देना कौन सा है, डेबिट है। ध्यान देना कौन सा है, डेबिट है। डेबिट का मतलब क्या होता है भैया, लॉस होता है। हाँ। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है 50,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसमें सिर्फ मेरा है सब कुछ, मतलब उसमें किसी तरीके का कोई फाइनेंस लोन वगैरह नहीं है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बोलता हूँ, असेट्स होता है। आईएससी का स्पेसिमेन का क्वेश्चन पेपर है 2023 का। ठीक है जी, क्या चाह रहे थे वो मुझसे? वो मुझसे चाह रहे थे कि जो भी ये रिलेवेंट आइटम दिए हुए हैं, जो भी ये रिलेवेंट आइटम्स दिए हुए हैं, इनको मुझको कहाँ पर करना है, कंपनी की बैलेंस शीट पर दिखाना है एज ए 31 मार्च 2022 को। चलिए, तो ये मैंने एक एक्सट्रैक्ट तैयार किया किसका भैया, बैलेंस शीट का। कौन सी कंपनी है, प्रूडेंस लिमिटेड है। एक्सट्रैक्ट तैयार किया किसका भैया, बैलेंस शीट का। कौन सी कंपनी का नाम क्या है, प्रूडेंस लिमिटेड है। कब, एज ए 31 मार्च 2022, एज ए 31 मार्च 2022। रिलीवेंट आइटम्स ओनली लिखा हुआ है, सब नहीं करना, जो जो मुझको दी हुई इंफॉर्मेशन वहीं से ही। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल बढ़िया तरीके से आती है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बैलेंस शीट बिल्कुल बढ़िया तरीके से आती है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका जो शेड्यूल 3rd में हाथ है वो बिल्कुल साफ है, इसके पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी, ये मुझको मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, कि आपको मैं अगर बोलूँ इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो आपके लिए नया नहीं है, आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है। हाँ। उसका पहला क्या होता है, शेयर्स होल्डर्स फंड। इसमें क्या है, शेयर्स कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। मैं 1 नंबर के नोट में आपको लेके चल रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बैलेंस शीट बड़ी अच्छे ढंग से आती है, आपके लिए फ्रेश नहीं है ये। हाँ। 1 नंबर का नोट समझना, 1 नंबर का नोट किसका बनता है, शेयर कैपिटल का। ऑथराइज कैपिटल आप समझ गए। हाँ। ठीक है, जिसमें 3006% प्रेफरेंस शेयर्स थे, 100 रुपए का एक था, 3 लाख समझ में आया होगा। 8100 का एक था, 8 लाख समझ में आया होगा। टोटल 11 लाख आपको समझ में आया होगा। डबल लाइन का मतलब आपको समझ में आया होगा कि भैया ये तो सेपरेट है, इसका आगे से अभी कोई लेना देना नहीं है। ऑथराइज के बाद क्या आता है, इशूड आता है। ये 1006% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, ये आपको समझ में आया होगा। 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, ये 3 लाख आपको समझ में आएगा। टोटल 4 लाख आपको समझ में आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इशूड का देखो ध्यान से इस चीज को समझना, इशूड का क्या होता है। इशूड के बाद मैं 2 चीज बताता हूँ, सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब। याद आ रहा? हाँ, अब ये क्या आ गया, सब्सक्राइब कैपिटल आ गया। ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ सब्सक्राइब एंड फुली पेड, एक हेडिंग कौन सी है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड। दूसरी है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बैलेंस शीट बढ़िया अच्छे ढंग से आती है। मुझको बताओ, जो शेड्यूल 3rd की बैलेंस शीट हो, पार्ट 1st में कि पार्ट 2nd में? पार्ट 1st में। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल ध्यान से समझना। इसमें क्या हो रहा है, सब्सक्राइब कैपिटल में भी आपको 2 चीजें दिख रही है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। क्लियर हुआ? तो 1006% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, इनसे तो सारा पैसा मिल गया था, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 लाख तक आया समझ में? हाँ, 1 लाख समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये 2600 समझो। इक्विटी शेयर कितने किए थे तुमने इशू, 3000 किए थे, 400 ने तो भैया कॉल इन हरियर किया। हाँ। इसका मतलब 2600 ने तो पूरा पैसा दिया होगा, नहीं आया समझ में? हाँ। 3000 थे ना, 400 ने दिक्कत करी, मतलब 2600 ने पूरा पैसा दिया होगा। आई बात समझ में? तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 2600
इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, ये आपको 260 भी समझ में आ गया होगा। हाँ अब हेडिंग में यहाँ पे ध्यान देना, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब तो किया गया लेकिन पूरा पैसा नहीं दिया, सब्सक्राइब तो किया गया लेकिन पूरा पैसा नहीं दिया। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, कॉल्ड अप वैल्यू लिखता हूँ। 400 थे कौन से, इक्विटी शेयर, एक की कीमत 100 रुपए थी, तो फुली कॉल्ड अप लिखा क्योंकि मैंने इनसे 40,000 रुपीज मांगे। जो पैसा नहीं मिला उसको मैं लेस करता हूँ, समझ में आया? हाँ, जो पैसा नहीं मिला उसको मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा। कौन सा नहीं मिला, 400 मल्टीप्लाई बाय 20, 400 मल्टीप्लाई बाय 20, ये समझ पा रहे हो, 400 मल्टीप्लाई बाय 20 आ गया समझ में? जो पैसा नहीं मिला इसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉल इन अरियर्स। 8,000 समझ में आया? ये बताओ 32,000 क्या होगा सर? 32,000 हमारा फाइनल फिगर हो गया सर। जो क्या बोलता हूँ मैं इसको, 32,000 को क्या बोलता हूँ, ये जो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड का है सर, इसको मैं बोलता हूँ पेड अप। पेड अप आया है समझ में? तो इसका देखो याद करने का तरीका क्या है, जो कंपनी पैसा मांग रही है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉल्ड अप। जो नहीं मिला उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉल इन अरियर। तो जो मिला उसको मैं क्या बोलता हूँ, पेड अप। अब आया समझ में? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या था, सेकंड नंबर पे मेरे पास क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है। हाँ। 2 नंबर का नोट। तो रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम ये है, आई बात समझ में? हाँ। अच्छा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको भैया पार्ट 1 स्टेटमेंट बैलेंस शीट बढ़िया से आती है, पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बढ़िया से आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले से ही आता है। तुम्हें ये दिख गया, लॉस दिख गया, तुमने हाँ। कहा भैया ये लॉस तो हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड हाँ लॉस। ठीक है, बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 2 पर मैंने यहाँ पर इसको दिखा दिया। रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस, डेबिट बाय बैलेंस 76,000। ये होता तो ब्रैकेट में होता। हाँ ये नेगेटिव आप समझ गए। हाँ। फिर क्या था, एक था भैया डिबेंचर्स। डिबेंचर्स मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखे हुए, ठीक है? तो भैया ये मेरे पास कौन सी है, डिबेंचर्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स। क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स। तो ये आपको समझ में आ जाएगा 50,000। नहीं आया समझ में? आ गया। उसके बाद आइटम क्या था, ये बैंक ओडी। बैंक ओडी क्या होता है, करंट लायबिलिटीज होता है, याद आ रहा है? अदर करंट लायबिलिटीज। बैंक ओडी कहाँ पर आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या आता है, बैंक ओडी आ जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर आता है। मैं मान के चलता हूँ आपको पूरा बैलेंस शीट बढ़िया से आती है। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग समझ गया आप, बैंक ओडी आप समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक लास्ट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी था, ये कहाँ पर आ जाता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक और क्वेश्चन फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन 1 अप्रैल 2021 विंटेज लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ ₹40 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। ध्यान से समझना कब की बात है, 1 अप्रैल 2021 की बात है। कंपनी का लिमिटेड है, कंपनी का नाम है विंटेज लिमिटेड। 1 अप्रैल 2021 की बात है, कंपनी का नाम क्या है, विंटेज लिमिटेड है, जो भैया रजिस्टर्ड हो रखी है। कैपिटल 40 लाख रुपए की थी। कितने की थी भैया, 40 लाख रुपए की। ध्यान देना इस बार रुपये में है, ध्यान देना इस बार किस में, रुपये में है। इससे पहले जब तुम देख रहे थे तो वहां पे देखो क्या था, नंबर में थे, ये देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नहीं आया समझ में? इस बार भैया रुपये में है। तो यहाँ पर देखो ये 40 लाख रुपए के हैं अगर, और यहाँ पर एक की कीमत क्या है, 100 रुपए, तो मैं कर सकता हूँ 40 लाख डिवाइडेड बाय 100 का कर लूंगा, तो क्या आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। 40,000 वाली बात समझ में आ रही? हाँ। ठीक है। तो रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ ₹40 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। अच्छा इस 40,000 में से कितना किया, 12,000 इशू किया। इट ऑफर्स 12,000 शेयर्स टू द पब्लिक विच वर ऑल सब्सक्राइब फॉर एंड अलॉटेड एंड वर फुली पेड। ये सब्सक्राइब का मतलब क्या बताता हूँ मैं, सब्सक्राइब का मतलब मैं क्या बताता हूँ, शेयर उनमें से जितने परचेज हो चुका है सब्सक्राइब शेयर हो गया। उसको मैं बोलता हूँ हाउ मैनी एप्लीकेशन मनी आर रिसीव्ड, कि हमको कितनी एप्लीकेशन मनी मिली है। समझ में आया? तो 12,000 हमने क्या करे, ऑफर्ड करे, किसको करे भैया, पब्लिक को। सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए, मतलब सबके लिए मुझको एप्लीकेशन मिल गई और सबको मैंने शेयर भी क्या कर दिए, अलॉट कर दिए, एंड वर फुली पेड। ड्यूरिंग द 22-23, कब की बात है, 22-23 की बात है। ये कब की बात थी, 1 अप्रैल 2021 की, लेकिन अब बात कब हो रही है, 22-23 की हो रही है, लगभग 1 साल बाद। कंपनी ने क्या करे, इशू करे 5,500
equity shares to the public on which till the date of the balance sheet as at 31st March 2023 70 had been called का क्या मतलब होता है? सर कि 70 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। had been का क्या मतलब होता है? had been बताओ। सर 70 रुपीज़ which we have to be which company called to be paid। क्या मतलब हुआ इसका हिंदी में had been called का? सर कि 70 रुपीज़ कंपनी ने मांगे इन्वेस्टर से जो पे करने हैं लोगों को। यहाँ पे देखो कंपनी ने क्या करे, इशू करे 55 100 शेयर्स इक्विटी शेयर, किसको क्या करे? पब्लिक को, ऑन विच जब तक बैलेंस शीट बन रही थी, टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट कब की बात है? 31 मार्च 2023 की। 70 हैड बिन रुपीज है इस बार, ठीक है, ₹70 हैड बिन कॉल्ड। दूसरा पॉइंट है इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹25 टू स्टाइल लिमिटेड। जैसे तुमने प्रीमियम देखा ना, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? वो रिजर्व एंड सरप्लस वाली बात आ रही है ना। फ्रॉम होम इट परचेजेस लैंड एट अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,50,000 रुपये। ध्यान से समझो, इसमें थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। हमारी कंपनी ने क्या इशू करे? इक्विटी शेयर इशू करे। एक की कीमत क्या थी भैया? 100 रुपये थी। प्रीमियम क्या था भैया? 25 रुपये था। कितना था? 25 रुपये। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। 100 रुपये का शेयर है, प्रीमियम क्या था भैया? 25 रुपये। क्यों करा? क्योंकि भैया एक लैंड परचेज किया गया था। कितने का था लैंड? 4,50,000 रुपये का। अब इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है, मतलब इस वाले पॉइंट में एक दिक्कत है कि यहाँ पर मुझको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए हुए ना, नहीं, लेकिन मेरी हेल्प करी गई। देखो 4,50,000 समझ में आया? हाँ। जितने का क्या खरीदा? लैंड खरीदा, डिवाइडेड बाय 125। दिखाओ क्या आ रहा आंसर? 4,50,000 डिवाइडेड बाय 125 तो क्या आ जाएगा? 3600 आ जाएगा। तुम बोलोगे मैंने क्या करा, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर इक्विटी शेयर इशू का करे गए, एक की कीमत 100 रुपये थी, प्रीमियम क्या था? 25 रुपये, टोटल क्या बन गया? 125। किसको दिए? स्टाइल लिमिटेड को दिए। क्यों दिए? क्योंकि भैया क्या खरीदा था? एक लैंड खरीदा था। परचेज कंसिडरेशन। अब इस कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? सुनना ध्यान से। इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। एग्जाम्पल के तौर पे आप दुकान में गए, आपने वहाँ से एक चॉकलेट खरीदी, उसको बदले में 100 रुपये दे दिए। समझ में आया? तो आपके लिए परचेज कंसिडरेशन क्या हो गया? चॉकलेट हो गई। दुकान वाले के लिए 100 रुपये क्या हो गए? परचेज कंसिडरेशन हो गए। क्लियर हो गया? क्लियर है सर। अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ 40,000 टू द अंडर राइटर्स। अभी फिलहाल आप ये समझो, अंडर राइटर्स वो व्यक्ति है जो हमारी मदद करता है मार्केट में शेयर इशू करने के लिए। अंडर राइटर्स वो व्यक्ति है जो मार्केट में कंपनी की मदद करेगा काई के लिए? शेयर इशू करने के लिए। उसको भी हमने क्या करी? कमीशन दी 40,000 रुपीज़ की। अंडर राइटर्स कौन व्यक्ति है? जो मदद करेगा मार्केट में कंपनी के शेयर इशू करने के लिए, उसको क्या दी? अंडर राइटिंग कमीशन दी। अच्छा, एक भैया लॉस भी हो रखा है 4 लाख रुपए का, नेट लॉस भी है। 4 लाख रुपए का क्या है? नेट लॉस भी है। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज 2000। ये वाला आइटम भी किसका है सर? ये वाला रिजर्व एंड सरप्लस का है ना। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 यू आर रिक्वायर्ड टू क्या करना है? शो द रिजर्व एंड सरप्लस इन द नोट्स टू अकाउंट। पहली चीज जो कहा गया वही करना है। रिजर्व एंड सरप्लस को दिखाना है कहाँ पर? नोट्स टू अकाउंट्स में। फिर मेंशन द हेडिंग एंड सब हेडिंग अंडर विच लैंड इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। दूसरी बात ये कही गई। तीसरी बात, गिव द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी प्रिपेयर्ड एज एट 31 मार्च 2023। ऑल्सो गिव नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि भैया आपको ये सब चीज़ें पहले से ही आती है। देखो नोट्स टू अकाउंट्स में आपको रिजर्व एंड सरप्लस समझ में आ जाएगा। हाँ। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या सिक्योरिटी प्रीमियम आता था? हाँ, आप बोलोगे भाई बिल्कुल आता था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम वाली बात कहाँ थी हमारे पास? ये थी ना, 25 रुपये। देखो इसकी कैलकुलेशन में अगर आपको यहाँ पर करके बताऊँ, मैंने क्या करी थी कैलकुलेशन? मैंने करी थी 4,50,000 रुपये का जो लैंड खरीदा था, और फिर मैंने उसको डिवाइड किया कितने से? 125 से। ये समझ में आया? आंसर मेरे पास क्या आ रहा था? 3600 आ रहा था। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? हाँ। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? 3600 मल्टीप्लाई बाय 25। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब यहाँ पर एक तुमको ना अपनी रेफरेंस बुक खोल के देखनी है। तो देखो आप बुक खोलोगे, आप यहाँ पर अपनी बुक खोलोगे और बुक खोलने के बाद
यहाँ पर इस चीज़ को भाई ध्यान से समझना, बढ़िया कोई क्वेश्चन है बहुत। बुक खोलोगे और आपको वहाँ पर एक सिक्योरिटी प्रीमियम दिखेगा, कौन से पेज में है। यहाँ पर क्लास को रोक लेना, यहाँ पर क्लास को रोक लेना और फटाफट से पहले आप पहुँचना, आप पहुँचना कहाँ गया, कौन से पेज में था वो। बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मैं कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। सर सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे हम लोग ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में डाल सकते हैं। अरे नहीं मेरे भाई, आप आओगे यहाँ पर क्लास को रोक के पेज नंबर 9.8 में, कहाँ पर आओगे 9.8। तो 9.8 में यहाँ पे देखो सी वाला पॉइंट दिख रहा है, फोन को छोड़ दो, सी वाला पॉइंट देखो यहाँ पर 9.8 में तुम आओगे। 9.8 में तुमको सबसे पहले क्या दिख रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे ABC करके देखो ये लिखा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम। यस तो सर। सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखा हुआ इट शैल बी यूज टू राइट ऑफ द आइटम्स अंडर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द बैलेंस इफ एनी विल बी शोन अंडर द हेड ऑफ अ रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब हम सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 5 चीजें, कितनी है वो 5 है। देखो पहला वाला कौन सा है, फॉर इशू फुली पेड बोनस शेयर, याद रखना पहला, याद करो पूछूंगा, पहला कौन सा है, फॉर इशू फुली पेड बोनस शेयर, ठीक है। दूसरा है फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो कंपनी के बनने से पहले होते हैं। पहला कौन सा मैंने बताया, बोनस शेयर। फिर कौन सा, पहला का कौन सा बताया, बोनस शेयर, यस सर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। फिर था अंडर राइटिंग कमीशन, जो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर। और लास्ट में क्या था, बाय बैक ऑफ ओन सिक्योरिटी। समझ में आया, इन सब जगह पर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा इस्तेमाल करता हूँ। इस पॉइंट से पहले आप कहाँ पर जाओगे, पेज नंबर 9.8 में, कहाँ जाओगे 9.8 में। और उसका भैया ये सी वाला पॉइंट पढ़ लेना, मैं डिस्कस पहले ही कर चुका हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम वाला। और यहाँ पर देख लेना कि इसका पैसा कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। समझ में आया, जब वो पढ़ोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि अंडर राइटिंग कमीशन यहाँ से माइनस क्यों हो रखी है। अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ 40,000, समझ में आ गया। तो नेट में क्या आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात करी गई थी। लॉस था ना कहीं पर, कहाँ देख रहे थे, हाँ सर, loss था। ये जो मैंने ये बताया था कि भैया यहाँ पर क्या हो रखा, 4 लाख रुपए का लॉस हो Net रखा, loss हो रहा। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। Yes, कोई sir। दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। इस 40,000 के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो अंडर राइटिंग कमीशन, इसके लिए कहाँ जाओगे, पेज नंबर 9.8 में सिक्योरिटी प्रीमियम वाला पॉइंट पढ़ोगे कि 5 जगह पर कहाँ पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। Yes, sir। ये समझ में आ गया आपको। हाँ। पहला हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा वो बोल रहे मेंशन द हेडिंग एंड सब हेडिंग अंडर विच लैंड इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बताओ क्या होगी उसकी हेडिंग और सब हेडिंग, बता सकते हो। सर लैंड की जो heading main होगी heading क्या होगी, non-current non-current assets। और फिर PPA और एन इंटेंजिबल एसेट्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लैंड आपको समझ में आ गया। मेन हेडिंग आपको नॉन करंट समझ में आ गई। सब हेडिंग में क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। थर्ड वाले पॉइंट में बोल रहे कि गिव द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी प्रिपेयर्ड एज ए 31 मार्च 2023। सुनना जरा ध्यान से, कब की बात बोल रहे, 31 मार्च 2023 की, यस सर। ठीक है। लेकिन जब मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग पढ़ रहा था तो वहाँ पे कौन सी बात थी, 1 अप्रैल 2021। यस 21 के बाद क्या होगा, 22 के बाद कब की बात बोल रहे, 23 की बात बोल रहे, ठीक है सर। तो देखना यहाँ पर क्या ऑथराइज कैपिटल, ये समझे आप 40 लाख रुपए। हाँ। स्टार्टिंग तो यही थी, इसमें तो मैं क्या ही Starting, दोबारा से वो करूँ डिस्कस। ये देखो क्वेश्चन में था ना ये, 1 अप्रैल 2021 में विंटेज लिमिटेड जो रजिस्टर्ड थी विद कैपिटल ऑफ ₹40 लाख, ये आप समझ गए। यस सर। इसमें तो मैं कुछ चर्चा ना करूँ, नहीं। ठीक है। उसके बाद जो हमने इशू का कर रहा है, ये वाली फिगर समझना, 21,100 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। यहाँ पर पहुँचते कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ध्यान से इस चीज़ को समझो। तो यहाँ पर क्या था, एक तो 12,000 ये था, यस सर। ठीक है। मैं इसको ग्रीन से मार्क करता हूँ। ये एक तो 12,000 ये थे जो शेयर इशू करें। उसके बाद थे 5,500 ये थे, ऐड का करो।
12,000 तो ये थे प्लस 5,500 इक्विटी शेयर ये थे, और कौन से थे? अभी इनने का 100 से मल्टीप्लाई कर। और अरे मैं जो बोल रहा वो करो, तो तुम सिर्फ 12,000 समझे, हाँ 55 समझे, यस सर। और 3600 भी तो थे। यहाँ पे सुनो, 3600 थे जब हमने लैंड पर परचेज किया था, हाँ तो ये 3600 भी करो ऐड। 12,100 प्लस 5,500 प्लस 3,600 क्या बन रहा टोटल? 21,100। 21,100। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा, यस सर। नहीं आया समझ में? आ गया। एक बार मैं इसकी बाइफर्केशन दे देता हूँ। क्या क्या था? 12,000 था, यस सर। प्लस 5,500 था, हाँ और प्लस क्या था? 3,600। 3600। ये 3600 क्या था? परचेज कंसिडरेशन याद करना, जब हमने लैंड खरीदा था उसके बदले पर जो इशू करा था। यस सर। तो आपको 21,1 ये भी आपको समझ में आ जाएगा। हाँ सब्सक्राइब कैपिटल में 2 हेडिंग चलती है साथ में, एक था सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, दूसरी चलती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो यहाँ पर आप समझना कि 15,600 कहाँ से आ रहा है। 15,600 इक्विटी शेयर थे जो 100 के थे, ये कहाँ से आ रहा है? देखो जो 12,000 की तो कहानी थी, 12,000 शेयर्स टू द पब्लिक विच वर ऑल सब्सक्राइब फॉर एंड अलॉटेड एंड वर फुली पेड। तो यहाँ से सारा पैसा मिल गया 12,000 वाला, और ये 3600 का भी पूरी कहानी हो ही गई थी, यस सर। क्योंकि ये तो हमने लैंड परचेस करने के बदले में इशू का करा रहे थे ना। तो 12,000 प्लस 3600 क्या आ रहा? टोटल करो, 12,000 12,000 प्लस 3,600 क्या आ रहा? ये आ रहा सर 15,600। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। हाँ 3,600 शेयर अलॉटेड एज फुली पेड एज परस्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यस सर। अब इसके बारे में बात करते हैं। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, 5,500 शेयर समझे, 100 रुपये का एक था, 70 क्या था? पेड अप था। 5,500 इक्विटी शेयर 100 रुपीज़ का एक था, 70 क्या था? पेड अप था। यहाँ पर आ जाओ, देखो ये पॉइंट था, ये वाला, ये 30 रुपीज कॉल इन आ रही है। आ गया समझ में? हाँ, सर। नहीं, कॉल इन हरियाणी अभी कंपनी ने मांगे ही खाली 70 है। हाँ तो कॉल इन एरिया सभी कंसिडर नहीं कर सकते। नहीं, कॉल इन हरियर तो तब होता है कि कंपनी ने पैसा मांगा लेकिन उसको ना मिला हो। हाँ, सर। सुनना फिर से ध्यान से, कंपनी ने पैसा मांगा मांगा लेकिन नहीं लेकिन मिला। उसको नहीं मिला, तब आता है कॉल इन हरियर। अभी तो कंपनी ने मांगे ही सिर्फ 70 है। हाँ समझ में आई बात या नहीं आ रही? हाँ। कंपनी ने अभी सिर्फ मांगे ही क्या है? 70 है। भले ही एक शेयर 100 रुपये का था, लेकिन कंपनी ने अभी 70 मांगे। कॉल इन हरियर कब आता है? जब कंपनी ने मांगे हो और लेकिन नहीं सामने मिला। से पैसा ना मिला हो। अब हाँ। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? 5,500 इक्विटी शेयर्स पब्लिक को इशू करे ऑन विच टिल द डेट ऑफ द बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2023 70 हैड बीन कॉल्ड। ये समझे? बैलेंस शीट की डेट तक एक शेयर कितने रुपए का था? 100। तो बैलेंस शीट की डेट तक कंपनी ने सिर्फ 70 ही मांगे, ये है हाँ कहने का मतलब। आ भी रहा समझ में? हाँ सर। तो 30 रुपए उसके बाद मांग सकते हैं। क्लियर हुआ? वो अगले बैलेंस शीट में इंक्लूड अब वो जो भी होगा, वो क्या पता, जो भी उसकी कहानी होगी। तो हमने क्या मान के चला कि जो कंपनी ने मांगा होगा उतना पैसा हमको मिल गया होगा, गया। क्योंकि कॉल इन हरियर की तो कोई बात हुई नहीं। तो हमने 5500 मल्टीप्लाई बाय ऑफ ₹100 ईच 70 पेड अप मान लिया मैंने। तो शेयर कैपिटल मेरी इस तरीके से यहाँ पे टोटल करके दिख जाएगी, ठीक है।